इस रेट्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक कि वो साढ़सती वाला पहलू, वो नेगेटिव एंड रेजिस्टेंसिव टाइम, ये बड़ा इवेंट है, रीडेबल है, अपना असर छोड़ कर जाएगा, वाज़े असर छोड़ कर जाएगा, इसे आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। जिन लोगों को अल्लाह की तख्लीक से, अल्लाह ताला की नेमतों से दिलचस्पी है, उन लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी और उसके होने वाले इवेंट्स में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आपको उन सब इवेंट्स में जो निज़ाम शमसी में हो रहे हैं उनकी तफसील आपकी खिदमत में बयान करूं। एरीज़ पिछले दिनों से कुछ अच्छी फॉर्म में है। उस अच्छी फॉर्म में मार्स आपके लिए 6th एंगल पर काम कर रहा है, वीनस 3rd एंगल पर है, मरकरी आपके लिए 4th एंगल पर है, मरकरी आपके लिए 5th एंगल पर है एंड सूरज आपके लिए 4th एंगल पर है। इन प्लानिटरी एक्शन से जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं एरीज़ की वो फ्लरिश हो रही हैं। एक प्रॉब्लम चल रही थी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक, एरीज़ को सैटर्न उनके 1st एंगल पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स डाल रहा था। इस नेगेटिव इम्पैक्ट्स की वजह से उनका जो टाइम बिहेवियर था वो अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो रहा था। इस हफ्ते मैं आपको खुशखबरी सुनाने लगा हूँ। सोलर सिस्टम में सैटर्न 13 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इस रेट्रोग्रेशन का मतलब ये हुआ एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक कि वो साढ़सती वाला पहलू, वो नेगेटिव एंड रेजिस्टेंसिव टाइम 13 जुलाई को रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। एंड एरीज, यू आर द फर्स्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम जो इस रेट्रोग्रेशन से फ़ायदा उठाएगा। सो यू आर now in a very good form for next 5 months approximately। ये 28 नवंबर तक का अब टाइम है आपके लिए, 13 जुलाई से शुरू होगा, 140 दिन तकरीबन बनेंगे। इन दिनों में तमाम वो डिफ़िकल्टीज़ जो सैटर्न प्रोड्यूस कर रहा था वो रिपेयर हो जाएगी। सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़, इट इज़ नॉट अ जनरल न्यूज़। ये 20-25 दिन का इवेंट नहीं है। आप ये समझिए कि तकरीबन 12 महीने साल के होते हैं एंड उसमें से 4-5 महीने अब आपके स्मूथ गुजरेंगे। जितनी रेजिस्टेंसेस आपने पिछले दिनों देखी, जितने डिलेज़ आपने पिछले दिनों देखे, जितनी आपकी एंग्जाइटी, आइसोलेशन, ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ डिसीजंस या फिर आपके लिए कारोबारी नौयत की ट्रबल्स रहीं, वो 13 जुलाई से रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कैरियर से रिलेटेड ये आपका प्लैनेट सैटर्न बेरोज़गार एरीज़ की जो ट्रबल्स थी वो ख़त्म होंगी। बेरोज़गार की ट्रबल्स क्या होती हैं? मतलब उसके पास ज़रूरत ज़िंदगी की, ख्वाहिश ज़िंदगी की, आसाइश ज़िंदगी के वसाइल नहीं होते। ये उसके पास सोर्स ऑफ इनकम की वजह ना होने की वजह से मटीरियल साइड ज़रा लो चला गया होता है। सो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आफ्टर 13 जुलाई अगर एरीज़ अपने ज़रिया माश को हासिल करने, ज़रिया माश को बढ़ाने, इन्वेस्ट करने या फिर इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉफिट के साथ निकालने की कोशिश करेंगे तो कामयाब रहेंगे। इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि तमाम वो एरीज़ जो पार्टनरशिप बिजनेसेस कर रहे हैं, तमाम वो एरीज़ जो टीम वर्क कर रहे हैं, तमाम वो एरीज़ जो ग्रुप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो भी स्मूथ हो जाएंगे। एंड अगेन आपकी इज़्ज़त, जाहो जलाल, रुतबा, शान व शौकत वापस आना शुरू होगी। पिछले महीने की तमाम वो ट्रबल्स जिनकी वजह से आप ज़हनी तौर पर मुंतशिर हो रहे थे, वो ट्रबल्स भी रिपेयर हो जाएंगी। ये एक इवेंट था, इसे बहुत एलेबरेट किया जा सकता है। ये बड़ा इवेंट है, रीडेबल है, अपना असर छोड़ कर जाएगा, वाज़े असर छोड़ कर जाएगा, इसे आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आपको अल्लाह ताला की तरफ से बिन मांगे बैठे बिठाए मुयस्सर आई है। आपको शुक्रगुजारी भी इख्तियार करनी चाहिए।
दूसरा इवेंट सुनिए, 10 जुलाई को चांद आपके फुल मून आपके कैरियर एंगल पर ही होगा। सो आपका अच्छा दौर 10 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा, जबकि सैटर्न 13 जुलाई को सेटल होगा, रेट्रोग्रेड होकर आपके लिए फेवरेबल होगा। आप 60 से अगले 5 महीनों में निकल जाएंगे। अब जब चांद भी पूरा होगा मुहर्रम का, तो उसके एडवांटेजेस सुनिए। चांद आपके लिए आसाइश, सुख और सुकून के जज्बात पैदा करेगा। फुल मून हमेशा ही ह्यूमन इमोशंस पर इम्पैक्ट डालता है। अगर पूरा चांद आपके कैरियर एंगल पर हो, ये 10th एंगल इज़ योर कैरियर एंगल, इट इज़ योर मल्टीटास्किंग स्किल्स, इट इज़ योर प्रॉफिट रेशोज, इट इज़ योर रिवॉर्ड्स, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। सो यू आर टू इमोशनल फॉर योर अचीवमेंट्स। अपनी कामयाबियों को हासिल करने के लिए जो बंदा बड़ा जज्बाती तौर पर मेहनत करता है, अक्ल व जहानत इस्तेमाल करता है, ये सब आपको मुयस्सर आएगा। इस असना में आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स आपको जिस्मानी कुव्वत, आपका वीनस आपके लिए फैमिली अट्रैक्शंस, फैमिली वेलफेयर प्लान्स एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की ताकत, आपके लिए मरकरी आपकी डील मेकिंग, मैजिकल कम्युनिकेशन, तालीमी सरगर्मियाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्लान्स, कैलकुलेशंस, क्रिएटिविटी, पब्लिक इमेज, इन सब को बेहतर कर देगा। इसी दौरान आपके लिए जुपिटर भी 4th एंगल पर आपको नॉलेज बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़, नॉलेज बेस्ड कामयाबियाँ वो भी देगा। So at the moment in the second week of July, it is my professional statement, Aries, you are on your best for next 5 months with the favor of solar system and the time give you fasle bahar. पिछले महीनों के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव थिंकिंग, लॉसेस, इंसल्ट्स, कानूनी पेचीदगियाँ, रिलेशनशिप ट्रबल्स, हेल्थ क्राइसिस, आप 13 जुलाई को भूलना शुरू हो जाएंगे। एंड उन चीज़ों को जल्दी अपनी ज़ात से दूर भी भगाइए, क्योंकि आपके पास एक सर्टन 5 मंथ का टाइम होगा, 140 दिन का टाइम होगा, जिसमें आप अपना मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट करें। वो जब 5 महीनों में आपने इज़्ज़त भी बना ली, आपने पैसे भी बना लिए, आपने सेहत भी बना ली, आपने रिलेशंस भी बना लिए, आपने इख्तियारात भी बना लिए, आपने दीगर कामयाबियां भी हासिल कर ली, तो वो मोमेंटम ऐसा नहीं है कि जैसे ही सैटर्न दोबारा नेगेटिव फॉर्म में आएगा तो आप उलझ जाएंगे। आपका जितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑफ सक्सेसेस होगा, आप उतनी देर तक पॉजिटिव, प्लेजेंट, सक्सेसफुल चलते रहेंगे। इसलिए अगले 5 महीनों को गनीमत जानिए। ये वक्फा आया है आपके उन 7.5 साल के नेगेटिव 60 के इम्पैक्ट में, जो कि आपको ट्रबल्स दे रहा था। अब 5 महीने का वक्फा है, उसमें अपने आप को ग्रोथ की तरफ ले जाइए। एंड एवरी सेक्टर ऑफ योर लाइफ इज़ ऑन राइट ट्रैक। इस दौरान मेरा बीइंग अ प्रोफेशनल एक मशवरा है, जो लोग तो अपने रिश्तों में, सेहत में, पैसों में पहले ही स्टेबल हैं एंड उन्हें ज़रा सी ट्रबल आई थी एंड फिर वो संभल गए थे, उन्हें तो अभी भी ज़रूरत नहीं होगी, वो अभी भी संभल जाएंगे, बिकॉज दे आर टैलेंटेड, दे हैव फोर्सेस, दे हैव रिसोर्सेज, सो चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन ऐसे एरीज जिन्हें पिछले महीनों ये जैसे ही सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर आया था और 60 ने ट्रबल देना शुरू की थी और वो ढह गए थे, ट्रबल में चले गए थे, उन्हें जल्द अज जल्द अपने आप को रिपेयर करने, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने, अपने हालात को अपने काबू में लेने के लिए कुछ रेमेडीज़ भी परफॉर्म करनी चाहिए। इन माई ओपिनियन आपको एक तो सूरह शम्स की 5 दफ़ा तिलावत करनी चाहिए एंड दूसरा ब्लू सफ़ायर के 10 कैरेट, 8 से 10 कैरेट पहनना चाहिए। इन 2 रेमेडीज़ से आप सैटर्न की जो पॉजिटिविटीज़ हैं उन्हें बहुत तेज़ी से ग्रैब कर सकेंगे, जो सैटर्न ने नेगेटिव इम्पैक्ट्स दिए हैं आप उन्हें रिपेयर कर सकेंगे एंड ब्लेसिंग्स ग्रैब कर सकेंगे बाई सूरह शम्स। इससे आपकी तरक्की में ये जो 5 महीने का फेज़ है, ये ज़्यादा तेज़ी से रिस्पॉन्सेस देता हुआ आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स हमने भी आपके लिए अरेंज किए हैं एस्ट्रो जेम्स ने।
एंड उस पर हमने एक मेजर डिस्काउंट भी ऑफ़र किया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगले हफ्तों में मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, उसकी तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, लेकिन अब अगले कुछ हफ्तों तक आप वक्त को ज़रूर समझकर अपने डिसीजंस लीजिए। ज़रा सी गलती आपके लिए बड़े क्राइसिस की वजह बन सकती है। ये रिलीफ टाइम है, बट ये कांस्टेंट टाइम नहीं है। इसमें थोड़ी सहूलत मिलेगी। कांस्टेंट करने के लिए आपको ग्राउंड रियलिटीज़, डिसीजंस एंड फिज़िकल हेल्थ, इवन रिलेशनशिप्स, तीनों चारों चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एंड उम्मीद है कि इस वीडियो के सुनने के बाद, इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद आप सब इन चीज़ों पर नज़र रखते हुए अक्लमंदाना फ़ैसले लेंगे एंड अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे कि उसने आपके लिए एक आसाइश भरा टाइम, एक बहार जैसी सिचुएशन पैदा कर दी। अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी नॉलेज मिली हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एरीज़, आप लोगों की दुआएं मेरे लिए दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल तफसीलात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।